अभी हमारे सामने मौजूद है उस परिवार के लोग जिस परिवार को सबसे पहले आर्मी के जवान के गाड़ी से ठोकर लगी थी। और आखिर यह जब ठोकर लगी थी तो वो कहाँ है? इतने बड़े चांडल पल्लवी राज यानी कि भारत तक नहीं सोच का है, उसने आपको कुछ सहायता नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं। तो इनमें गलती है कि नहीं? इनमें आपके दुर्गा जी में एक ठोकर लगने के बाद कोई फोन वोन आया कि नहीं उस आर्मी जवान के घर से आप लोग? नहीं नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं आया? नहीं, कुछ भी नहीं आया। पुलिस से भी उनको हाथापाई हो गई। अच्छा, क्या लगता है सबसे पहले अशुद्ध भाषा किसने बोला था? फौजी ने बोला था या पुलिसकर्मी ने बोले? क्या नहीं जा रहे हैं देखने के लिए आप लोग? पैसा चाहिए भारत, हैं? ऐसा नहीं है भारत में। अब जितना हो सके उतना सहायता हम कर रहे हैं अपने हाथों से, लेकिन आप लोग भी आइए यहाँ पर और जो आप लोग न्यूज़ दिखा रहे हैं इलीगल न्यूज़ मत दिखाइए, जो सच्चाई है वो दिखाइए। चलाने के एग्री में था ही नहीं। हाँ, तब तक पुलिस का गाड़ी आएगा, पुलिस का गाड़ी आएगा, समझाने बुझाया था, तभी उनसे भी हाथापाई हो गया। हाँ, पुलिस से भी हाथापाई वहाँ पर हो गया। सहायता कीजिए ताकि ये लोग चंदा मांग करके उनका इलाज करा रहे हैं। सोचने वाली बात ये बनती है कि चंदा मांग करके इलाज कराना। अब जरा सोचिए कि कितना गरीब परिवार होगा जो चंदा मांग करके इलाज करा रहा होगा। अभी हमारे सामने मौजूद है उस परिवार के लोग जिस परिवार को सबसे पहले आर्मी के जवान के गाड़ी से ठोकर लगी थी। और आखिर यह जब ठोकर लगी थी तो वो कहाँ है? हम इनसे पूछते हैं और जानने का प्रयास करें कि आखिरकार इन्होंने अभी तक कहाँ तक अपना कार्यक्रम चालू किया। क्या नाम है आपका? डंकर महतो। क्या लगता है आप उनके? क्या हुआ था उस दिन? हम क्या हुआ था उस दिन? जो ठोकर लगा था उसको हाथ टूट गया। हाँ हाँ, हाथ टूट गया है। हाँ। क्या नाम है उनका? तैयबाल तैयब मियाँ। अभी उनके परिवार के लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है जी आपका? शाइस्ता परवीन। अभी आपके पापा जी कहाँ हैं? हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में है। क्या क्या हुआ उनको? उनका हाथ टूट गया है। आप लोग मौजूद थे जब उनको ठोकर लगा था? तो नहीं, घर पे वो किस अवस्था में आए थे? घर पे नहीं आए थे वो। घर पे आए ही नहीं थे? नहीं, उधर से उधर हॉस्पिटल। कौन ले गया था उनको वहाँ से? वहाँ से तो यहीं ले गए थे। ये आप ले गए और थे? इनके किस अवस्था में थे वो? हमारे बोला जा रहा है साथ कि उनकी इतनी गंभीर हालत है, बहुत सारी। एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी हाँ। बहुत रफ्तार में था, एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद बहुत लोग पहुँचे उनको, और गाड़ी से जो निकले न, निकलते ही मातर इनको अनाप शनाप बोलने लगे। किसको अनासाना बोलने लगे? यही जो एक्सीडेंट हुआ उनको। अच्छा। अनाप शनाप बोलने लगे। बोलने के बाद भीड़ भाड़ हो गया। भीड़ भाड़ होने के बाद उसके बाद चलिए इनको लोग उठा पटा कर अलग कुर्सी, यही कुर्सी दिए उनको, कुर्सी पर बैठाया। तब तो तुरंत पुलिस आ गया। पुलिस आ गया, पुलिस के आने के बाद भीड़ उड़ हो गया। भीड़ होने के बाद उसके बाद पुलिस से भी उनको हाथापाई हो गया। अच्छा, हाँ, ढाका। क्या लगता है सबसे पहले अशुद्ध भाषा किसने बोला था? फौजी ने बोला था या पुलिसकर्मी ने बोले थे? किसने बोला था? यहाँ पर तो सब भाषा कोई नहीं बोला था, हाथापाई हुआ। हाथापाई हुआ था? किसके साथ हुआ था? धक्का धुकी पुलिस और आर्मी के जवान के साथ हुआ था। धक्का धुकी हुआ। और जो जितेंद्र जी थे उनको जबरदस्ती गाड़ी में बैठा उठा कर भेजे सेंटर पर, जिनको इलाज उलाज कराओ और तुम गाड़ी थाना में लेकर आओ, दोनों आदमी जो भी है अपना आकर लिखाओ। बिहार में एक खबर तेजी से वायरल हो रहा है जहां पर एक आर्मी जवान को रक्सौल में कहीं ना कहीं दौड़ा के रोड पे मारा जाता है और आखिरकार उस कारण को जानने के लिए अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। अब जरा सोचिए कि इस परिवार की हालत कैसी है जिस वक्त इनके पापा जी को ठोकर लग जाता है और उस वक्त फौजी और कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई होता है। और हाथापाई होने के बाद अभी आपके पापा जी कहाँ हैं? हॉस्पिटल है? मतलब उनके इलाज के लिए पैसा आप लोग कहाँ से ला रहे हैं? चंदा करके ला रहे हैं। अब जरा सोचिए कि सभी लोग लगे हैं उस फौजी को छुड़ाने के लिए। आखिरकार उस फौजी के पीछे, उस फौजी के कहानी के पीछे, उस न्यूज़ के पीछे आखिरकार प्रॉब्लम क्या था और कहीं ना कहीं समस्या क्या थी जिसके वजह से आज पूरा बिहार में इस खबर को वायरल किया जा रहा है। लोग बोले उनको जो आप ले जाइए, इनके इलाज कराइए। वो इलाज कराने के एग्री में ही था ही नहीं। हम जब जाएंगे इसी गाड़ी से जाएंगे, मैंने थुथराई और जबरदस्ती ज्यादा। अच्छा, मैंने फौजी के द्वारा किया गया। हाँ, क्या बोल रहे थे वो? लेकर जाएंगे ही नहीं। जब जाएंगे हम अपने ही को लोग बोला जो गाड़ी साइड में लगा दीजिए। जब ठोकर लग गया तो क्या उन्होंने बोला कि नहीं कि मैं? हाँ, बोले पहले से हाथ उनका टूटा है। अच्छा। हाथ टूट जाएगा तो आदमी रोड पर घूमेगा, सड़क कैसे घूम सकता है? घूम सकता है। बोले रहे। और जो अंदर लेडीज भी थो वो लोग भी बोल रहा था जिनका हाथ पहले से टूटा है। पहले टूटा हुआ है? बताइए, हाथ पहले से टूटा आदमी घूमेगा? वहाँ पे बोला जा रहा है कि जब ठोकर लग गया तो उसके बाद बोला गया कि चलिए हम इसका इलाज कराते हैं और जो भी खर्चा लगेगा वो हम देने के लिए तैयार हैं। नहीं, वो इलाज कराने के एग्री में था ही नहीं। हाँ, तब तक पुलिस का गाड़ी आएगा, पुलिस का गाड़ी आएगा,
समझाने बुझाया था, तभी उनसे भी हाथापाई हो गया। हाँ हाँ, पुलिस से भी हाथापाई वहाँ पर हो गया। अब जबरदस्ती आपके पापा जी क्या करते थे? लेबर है। लेबर में काम करते हैं। और आपके घर में कितने परिवार हैं? 5 बहन 1 भाई। हाँ, क्या करते हैं आप लोग? पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ते हैं जी और कमाने वाले अकेले हैं? वो जी अब्बू है। अकेले हैं कमाने जी। वाले। हम आप सभी से एक अनुरोध करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जितने मीडिया कर्मी और भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया सबसे पहले यहाँ आकर के इनकी हालत को देखिए और इनकी सहायता कीजिए, ताकि ये लोग चंदा मांग करके उनका इलाज करा रहे हैं। सोचने वाली बात ये बनती है कि चंदा मांग करके इलाज कराना, अब जरा सोचिए कि कितना गरीब परिवार होगा जो चंदा मांग करके इलाज करा रहा होगा। हम लोग वहाँ उनको लेकर गए पहले इरशाद आलम के पास। हाँ वो बोले जो एक्सरा करे, एक्सरा हो गया तो कहे जो हमारे पास इसका इलाज नहीं होगा, आप लोग लेकर चलिए सरकारी में और वहाँ से रेफर करा के आप लोग जहाँ ले जाना होगा ले जाइएगा। तो हम लोग उनको सरकारी हॉस्पिटल से रेफर करा के और बीरगंज उनको लेकर चले गए। एक बात और ये बताइए, ठोकर लगने के बाद कभी फोन वोन आया कि नहीं उस आर्मी जवान के घर से आप लोग? नहीं नहीं अभी तक कुछ भी नहीं आया? नहीं, कुछ भी नहीं आया हैं? नहीं। तो आपको क्या लगता है कि अब मतलब बोला जा रहा है कि आपके पापा जी का हाथ पहले से टूटा हुआ था? नहीं, ये बात झूठ है। झूठ है बात जी, ये? ये बात झूठ है। तो सच्चाई क्या है? क्या करने गए थे पापा जी आपके वहाँ? अब्बू जी नमाज पढ़ने जा रहे थे। नमाज पढ़ने जा रहे जी। थे और उस वक्त मतलब काम पे नहीं गए थे वो उस दिन? नहीं, उस दिन ना भाभी का अब्बू का इंतकाल हो गया था, तो नमाज पढ़ के बोले कि जाएंगे ना थी माटी देने। अच्छा, तो इसके क्रम में वो मतलब हो गया। एक्सीडेंट हो गया। आप लोगों को मालूम चला इसके बारे में? हम लोगों को आकर बताएं भैया गांव के। आप अभी मतलब मुलाकात की है कि नहीं पापा जी से? नहीं, अभी नहीं गए हैं। अभी देखे भी नहीं आप लोग? नहीं, यहीं पे देखे थे। तो कहाँ नहीं जा रहे हैं देखने के लिए आप लोग? पैसा चाहिए भाड़ा। हाँ? पैसा नहीं है भाड़ा का। अब जितना हो सके उतना सहायता हम कर रहे हैं अपने हाथों से, लेकिन आप लोग भी आइए यहाँ पर और जो आप लोग न्यूज़ दिखा रहे हैं इलीगल न्यूज़ मत दिखाइए, जो सच्चाई है वो दिखाइए। आखिरकार ये सोचिए कि जिस खबर को पूरा बिहार में चल रहा है, जिस खबर को पूरा बिहार में चलाया जा रहा है, उसका मेन जो कारण है वो क्या है? और जिस परिवार को ठोकर लगा उस परिवार की हालत कैसी है? अभी तक वो जो मामला हुआ आर्मी चाहे पुलिस का, वो तो बात अलग है, लेकिन उनके जो इंसिडेंट जिनसे हुआ आर्मी मैन से, उनके परिवार वाले या उनके रिश्तेदार अभी तक कोई नहीं आए हैं यहाँ पर। मतलब कोई भी कांटेक्ट नहीं किया? कोई नहीं कांटेक्ट किया है अभी तक। और देखिए आज 9 दिन हो गया। हाँ। सरकार से आप लोग क्या बोलना चाहती हैं? सरकार से हम लोग यही बोलेंगे कि हम लोग को इंसाफ चाहिए, मदद। इंसाफ चाहिए। कह कि फौजी के अंदर कोई भी गलती नहीं थी। ये तो बात झूठ है। हैं? झूठ है। और उनकी पत्नी जो उस गाड़ी में सवार थी वो भी बोल रही है कि मेरे पति हैं जो बार बार बोले कि मैं उसका इलाज कराऊंगा और कहीं ना कहीं हमने गाड़ी रोका। नहीं, ये गलत बात है। पूरा गलत बात है। जी, गलत बात है। बताइए, जब ये इलाज कराने के एग्री में थे तो वहाँ लफड़ा होता ही नहीं। पता है होता लफड़ा नहीं होता। एक्सीडेंट हुआ, उठाइए उनकर लेकर चले जाइए। वो तो एग्री थे ही नहीं इलाज कराने के। तो इनमें गलती है कि नहीं? किन में? आपके दरोगा जी में? दरोगा जी में गलती कहाँ? वो तो उनको बचा कर लेकर गए हैं। बोला जा रहा है कि वो शराब की तस्करी करवाते थे यहाँ से, बहुत बड़े गुंडा है यहाँ के। कुछ नहीं। वो गाड़ी लोग ज्यादा वहाँ हो गया था, बोले जो आप गाड़ी लेकर चलिए थाना में और इन लोग को एग्जाम दिलवाइए और जो आप लोगों को थाना में रिपोर्ट देना है दोनों आदमी आकर दीजिए। अच्छा। अब बाजार में क्या हुआ मार्केट में उसके लिए हम लोग को मालूम नहीं है। एक तो वीडियो वायरल तो हो ही रहा है, पूरा तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए हम लोग मिलते हैं उनसे जिनके घर पे हम लोग मौजूद हैं, यानी कि वो कहाँ पे भर्ती हैं? नेपाल, बीरगंज। कौन सा हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल राम आशीष ठाकुर। राम आशीष ठाकुर। मतलब हाथ के साथ साथ उनकी मतलब कोई जख्म वगैरह अलग जगह? हाथ टूटा है उनका। हाथ बस वही हाथ टूटा है। हाथ टूट गया, लगा, ऑपरेशन करा कर रॉड लगा है। हाँ। अब चलिए आए क्या अपडेट हम लोग दिखा रहे हैं थोड़ा सा। हाँ दिखाइए। ये एक्सरा वाला जो है ना खींचे हैं और वहाँ से मंगाए हैं। आप लोग मीडिया कर्मी हैं भाई जो वीडियो को देख रहे हैं, उनसे क्या बोलिएगा? हम लोग भी आकर समस्या देखे, हम लोग भी कुछ हल निकाले, हम लोग को भी इंसाफ दिलाए और कुछ मदद करे आकर। सबसे पहले आपके पास कौन आया था? भैया आए थे, गांव के भैया आए थे बोलने के लिए। और एक और मतलब न्यूज चैनल से कौन आया था सबसे पहले आपको? पल्लवी। किसी ने सहायता की है कि नहीं अभी तक आपका? नहीं, अभी तक कोई नहीं। किसी ने सहायता नहीं किया? इतने बड़े चैनल पल्लवी राज यानी कि भारत तक नहीं सोच का है, उसने आपको कुछ सहायता नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। आप लोग आइए, अनुरोध आपसे यही है कि क्या दिखा रहे थे आप? देखिए दिखाइए देखिए
कैमरा में थोड़ा अच्छा वो हाथ टूटा हुआ वही है वही है। चलिए